वेलकम डियर स्टूडेंट। आज हम 10th क्लास का मैथ पढ़ने वाले हैं और मैथ की शुरुआत आज हम इसी वीडियो से कर रहे हैं। तो 10th क्लास के जो भी बच्चे हैं जिन्हें अपना सिलेबस नहीं देखा है, 10वीं की गणित में उन्हें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कितने टॉपिक हैं, ये सब जानकारी आज आपको इस वीडियो से मिल जाएगी। तो आप देख सकते हैं ये राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये NCERT की बुक है। NCERT ही अब MP बोर्ड में लगने लगी है। तो आपको मैं अब आपके चैप्टर दिखा दे रहा हूँ। ये बुक के बारे में आपके पास बुक होगी तो आपको ये सब पढ़ लेना चाहिए, अपना नॉलेज बढ़ेगा इससे। ये रही विषय सूची। इसमें सबसे फर्स्ट टॉपिक है आपका वास्तविक संख्याएं। इसमें आपको पढ़ना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण, परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण, सारांश। ये आपके सब टॉपिक रहेंगे इसमें। दूसरा टॉपिक आपका बहुपद पॉलिनोमियल। इसमें भी आपको बहुपदों के शून्यांक, ज्योमेट्री अर्थात उन्हें से किसी बहुपद के शून्यांक और गुणांकों में संबंध, बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। और तीसरा टॉपिक है आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण। इस तरह के चैप्टर में आपको इस टाइप के सवाल पढ़ने होते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, चैप्टर 3 में आपको मिलेंगे एक्स वाई वाले सवाल, जिसमें दो ही चर रहेंगे, एक्स और वाई। इस टाइप से आपको फिर फोर्थ चैप्टर रहेगा द्विघाती समीकरण। द्विघाती समीकरण और गुणनखंडों द्वारा द्विघाती समीकरण का हल, द्विघाती समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर हल, मूलों की प्रकृति। इस टाइप के सवाल रहेंगे। जब आप स्टार्ट करेंगे तब अच्छे से समझ में आ पाएगा। मैं भी आपको शॉर्टकट में नहीं समझ पा रहा हूँ। और पांचवा चैप्टर रहेगा आपकी सीरीज, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, APBP। इसमें इनके पद ज्ञात करने का रहता है, इन पदों का योग। 10th क्लास का मैथ 9th की क्लास से सरल ही रहेगा। और फिर आपका 6th चैप्टर है त्रिभुज। एंगल में आपको पढ़ना है समरूप आकृति, त्रिभुजों की समरूपता, त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियाँ, मतलब पाइथागोरस प्रमेय। और आपका 7वां चैप्टर है निर्देशांक ज्योमेट्री। इसमें आपको दूरी का सूत्र है, विभाजन सूत्र है, त्रिभुज का क्षेत्रफल है। और 8वां चैप्टर है त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति भी आपकी सरल रहेगी। इसमें त्रिकोणमिति का सिर्फ परिचय है। इसमें आप त्रिकोणमिति अनुपात सीखेंगे और कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात, पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति, सर्वांग समीकरण, जो भी 3 सर्वांग समीकरण हैं, शायद आपने 9th में भी पढ़ रखी होंगी। और आपका 9th चैप्टर है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इसमें ऊंचाई और दूरी के सूत्र से आपको सवाल करने होंगे। ये चैप्टर भी आपका सरल है। और 10वां चैप्टर है आपका वृत्त। वृत्त की स्पर्श रेखाएं, एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्याएं, सब सरल हैं ये। और 11वां चैप्टर है आपका रचनाएं। इसमें आपको रचना करनी है त्रिभुज की, वृत्त की,
त्रिभुज की रचना करेंगे आप, और फिर उसके बाद में रचना के बारे में लिखेंगे। और आपका 12वां चैप्टर है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इसमें आपको सिर्फ फॉर्मूले याद करने हैं। ये सबसे सरल चैप्टर रहेगा। यदि आप अपने फॉर्मूले अच्छे से याद कर लेते हैं तो ये चैप्टर आपको बिल्कुल सरल हो जाएंगे। और आपका 13वां चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें भी आपको फॉर्मूले याद करने हैं और सवाल चुटकियों में हल कर पाएंगे आप। और 14वां चैप्टर है सांख्यिकी। ये भी इस चैप्टर में थोड़ा आपको अपना दिमाग भी यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें सिर्फ फॉर्मूले नहीं, इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट याद करने पड़ेंगे, कॉन्सेप्टों को समझना पड़ेगा जब आप ये चैप्टर सॉल्व कर पाएंगे। और 15वां चैप्टर प्रायिकता। प्रायिकता लो लेवल का रहेगा, आप इसे आसानी से कर पाएंगे। तो अब आपने देख लिए हैं, आपको इस बार गणित में 15 चैप्टर पढ़ने हैं। मैथ में ये 15 चैप्टर हैं। इनमें से यदि आप अपने 10 चैप्टर अच्छे से कर लेते हैं, 5 चैप्टर आपको इनमें से कोई से भी कठिन लग रहे हैं, तो पहले आप अपने जो 10 चैप्टर हैं जो आपको सरल लग रहे हैं उन्हें पहले अच्छे से प्रिपेयर कर लें। उसके बाद में जो 5 चैप्टर बच रहे हैं उनमें से इम्पोर्टेंट सवालों को बार बार रिवीजन करके अपनी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर पाएँ, और मैथ में आप अपना फुल स्कोर करने की कोशिश करें।